आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहाँ पर एक बी चंद्र किशोर नाम का व्यक्ति जो है रहता था, जिसकी उम्र लगभग 37 साल बताई जा रही है और वह ओएनजीसी यानी कि ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में नौकरी करता था और उसकी नौकरी जो है काफी अच्छी होती है, जिसके दम पर वह काफी अच्छा पैसा भी कमाता है। और जो बी चंद्र किशोर नाम का व्यक्ति होता है, इसकी पत्नी होती है और दो बेटे होते हैं, जिनमें से बड़े बेटे का नाम हर्षवर्धन जिसकी उम्र लगभग 8 साल बताई जा रही है और छोटा बेटा विवेक जिसकी उम्र लगभग 5 साल बताई जा रही है। वह भी अपने पिता बी चंद्र किशोर के साथ जो है किराए के कमरे पर, जहां पर यह इनके पिता बी चंद्रशेखर ऑयल कंपनी में काम करते थे, उसी के पास में यह किराए के कमरे पर रहते थे। अब इनका जो अच्छा खासा परिवार होता है और यह अच्छा खासा जीवन भी व्यतीत कर रहे होते हैं। और जो ये बी चंद्र किशोर नाम के व्यक्ति होते हैं, यह एक सामाजिक व्यक्ति होते हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं। लेकिन 14 मार्च 2025 को यानी कि होलिका जो दुल्हन का दिन होता है, उस दिन जब बी चंद्र किशोर की पत्नी सुबह लगभग 10 बजे के करीब मार्केट से कुछ सामान लेकर वापस घर पर लौटती है, तो वह देखती है कि ना तो उसके बच्चे घर पर है और ना ही उसके पति है। अब जब बी चंद्र किशोर की पत्नी अपने बच्चों को ढूंढती है, तो वह जैसे ही बाथरूम की ओर देखती है तो उसके जो है होश हक्का बक्का रह जाते हैं। वह जो है सन पड़ जाती है और वह कुछ समझ ही नहीं पाती है, क्योंकि उसके दोनों बेटे जो है बाथरूम में बदहवास अवस्था में पड़े हुए थे, जिसके कारण वह जो है जोर जोर से रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। और जब अपने बेटों के पास जाकर देखती है, तो वह देखती है कि उसके दोनों बेटे जो है मृत पड़े हुए हैं। अब बी चंद्र किशोर की जब पत्नी इस चीज को देखती है, तो वह रोने लगती है। अब वह देखती है कि उसके पति भी घर में कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वह जो है अपने पति को अपने घर में ढूंढती हुई जैसे ही बेडरूम में पहुंचती है, तो वह देखती है कि उसके पति बी चंद्र किशोर ने जो है खुद को पंखे और रस्सी की मदद से खुद की जो जीवन लीला थी उसे समाप्त कर लिया है। अब जो बी चंद्र किशोर की पत्नी होती है, वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर जो आसपास के पड़ोसी होते हैं, वह जब मौका वारदात पर पहुंचते हैं, तो वह भी देखकर सन्न रह जाते हैं कि आखिर इन तीनों की हत्या जो है कैसे हुई है। अब इस पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी जाती है, तो पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेती है और तीनों की जो डेड बॉडी होती है, जो दो बच्चे होते हैं और जो बी चंद्र किशोर नाम का व्यक्ति होता है, इन तीनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर अपनी शुरुआती जांच करती है और जो जरूरी एविडेंस होते हैं, वहां से सभी जरूरी एविडेंस को कलेक्ट करती है। तो पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें कि जो बी चंद्र किशोर ने लिखा होता है। अब पुलिस जब उस सुसाइड नोट को पढ़ती है, तो वह देखती है कि बी चंद्र किशोर नाम के व्यक्ति ने लिखा था कि मेरे दोनों बेटे जो है वह पढ़ने लिखने में काफी कमजोर है, जिससे कि इनका फ्यूचर जो है बहुत ही बेकार होने वाला है, बहुत ही दर्दनाक होने वाला है, जिससे कि ये मेरे दोनों जो बेटे हैं, यह आने वाले समय में अपने फ्यूचर में कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में जो है दूसरे बच्चों का सामना नहीं कर सकते। उस समय ये स्ट्रगल और सफ़र करते नजर आएंगे और ये मैं देख नहीं सकता, जिसके कारण मैंने अपने दोनों बच्चों को जो है मौत के घाट उतार दिया है। अब पुलिस जब इस सुसाइड नोट को पढ़ती है, तो पुलिस भी इस सुसाइड नोट को पढ़कर जो है सन्न रह जाती है कि एक व्यक्ति अपने दो बेटों को जो है मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद वह अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर लेता है। यहाँ पर बी चंद्र किशोर को सोचना चाहिए था कि जीवन में नौकरी ही सब कुछ नहीं होती है, ऐसे बहुत से रोजगार हैं जिसे करके जो है एक अच्छा खासा इनकम की जा सकती है, अपना जीवन जो है व्यतीत किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बी चंद्र किशोर की क्या सोच रही होगी, यह अभी तक जो है उसकी पत्नी से भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बी चंद्र किशोर जो व्यक्ति था, यह किस सोच वाला व्यक्ति था और क्या वास्तव में इसने अपने दोनों बेटों को मारा है, फिर अपनी हत्या की है, या फिर इस पूरे मामले को जो है एक घटनाक्रम दिखाने की कोशिश की गई है और इस पूरे मामले में जो है किसी और व्यक्ति का हाथ है। पुलिस फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। लेकिन सोचने वाली बात तो दोस्तों ये है कि एक पिता जो है अपने दो बेटों को जो है होली के दिन जब लोग अपने घरों में खुशियां मना रहे थे, वहीं पर वह अपने दोनों बेटों को, वह पढ़ने लिखने में जो उसके बेटे काफी कमजोर होते हैं, क्योंकि उसके जो दोनों बेटे होते हैं, जो हर्षवर्धन होता है और जो विवेक होता है, वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और वह
पास होने लायक ही नंबर लाते थे और कभी कभी तो वह फेल भी हो जाते थे, जिसके कारण जो बी चंद्र किशोर नाम का व्यक्ति था वह काफी ज्यादा अपने बच्चों से जो है परेशान रहता था और उनको जो है काफी ज्यादा डांटता भी था और इसी के चलते शायद उसने अपने दोनों बेटों को जो है मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन दोस्तों, एक पिता अपने बच्चों को इस इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है, यह भी एक सोचने वाला विषय है और यह भी सोचने की बात है कि क्या बच्चों पर पढ़ाई का इतना ज्यादा दबाव बन रहा है कि वह जो है अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो है वह अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उनके माँ बाप जो होते हैं वह अपने बच्चों पर काफी ज्यादा दबाव बनाते हैं और बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं और बच्चे ये इसी डिप्रेशन के कारण जो है गलत कदम उठा लेते हैं और वह अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस केस में जो है एक पिता ने ही अपने बच्चों के अच्छे नंबर न आने के कारण जो है अपने पहले तो अपने दोनों बेटों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद उसने अपनी खुद की जीवन लीला भी समाप्त कर ली। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि आज की दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत से ऐसे रोजगार हैं कि जिससे अच्छा खासा जो पढ़ा लिखा नहीं है वह भी अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, अच्छी खासी इनकम कर सकता है और दुनिया में अपना नाम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बी चंद्र किशोर नाम का व्यक्ति होता है, इसकी पता नहीं कौन सी सोच होती है कि वह अपने दोनों बेटों को बहुत ही दर्दनाक मौत देता है और उसके बाद वह खुद की जीवन लीला समाप्त कर लेता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आप भी इस तरह के जो मामले घटते रहते हैं इनसे जो है सतर्क रह सके और आप भी ऐसे मामलों में संलिप्त ना हो। धन्यवाद।